भाई शर्म आनी चाहिए। मान मान करके अल्लाह अल्लाह करके बच्चों को मौका मिला है, उन लोगों से ये भी नहीं देखा जा रहा, उन लोगों से कुछ तो हुआ नहीं है। तुम पीआर कैंपेन चला रहे हो, तुमने अपने जो 3-4 बंदे डाले हुए हैं जिसमें से सलमान अली आ गया है, खुशदिल है, तुम्हारा शाहीन है, आरिस है, ये 4 जो तुम्हारे बंदे हैं ये प्रेशराइज अलग कम कर रहे हैं टीम के अंदर कि तुम लोग पीआर कैंपेन चला रहे हो, इन बच्चों की जलील करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम्हारे में इतनी गैरत है, अगर तुम इतने सिक्योर नहीं हो सकते, इतनी तुम इनसिक्योर हुए हो, तो भाई क्रिकेट से जान छोड़ दो। तुम तो कुछ करोगे नहीं। ये बच्चे, इनको पूरा मौका तो लेने दो। अभी से रोना गाना लगाओ, अभी से इन बच्चों के ऊपर टूट पड़ी हुई है पब्लिक। पीआर कैंपेन में ऐसा हल्ला मचाया हुआ है, ऐसा टूट कि भाई 91 पे क्या ये सब क्या हो गया। तो भाई 5 साल से जो कर रहे हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया। मेहरबानी करो यार, बच्चों को मौका लेने दो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 4 का जो टोला है ना, इनको साइड में करो, प्रेशराइज कम होगा। और शायद आपको कप्तानी दो, कम से कम वो लड़कों को यूज़ करना अच्छा जानता है, प्रेशर कम होगा। ये लड़के मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये करेंगे। मैं इनके साथ हूँ, इनको कुछ नहीं बोलो भाई, सही है ना, इनको कुछ नहीं बोलो। असल जो लानतें थी वो भाई वो माफ़ी दे दे, वो माफ़ी दे दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के T20 के हवाले से डिस्कशन करनी थी। तो जो होगा यूनिवर्सिटी ओवल डोंडिन के अंदर, वो हो ग्राउंड जहाँ उमर अकमल ने 2009 के अंदर डेब्यू के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में 50 रन मारे थे। तो एक यादगार है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया मेरे बचपन का। तो मैंने आगाज़ भी वहीं से किया था क्रिकेट देखना। तो अब आ जाते हैं पिच पे। पहला तो आप ये ग्राउंड का सरफेस देख लें कि ग्राउंड इस टाइप तरीके का होता है। और आप ये समझ लें कि ये से 60-62 मीटर तक की बाउंड्री इनकी आती है, इतने छोटे छोटे ग्राउंड है। और जो पिच है वो आप जिस तरीके से देखिए इस कैलिबर की होती है, क्योंकि पिच वगैरह मैंने काफ़ी ढूंढने की निकालने की कोशिश की तो मिली नहीं, क्योंकि बाकी जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं उनका हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता चुराना, तो अपना ही को बताना चाहिए। तो इसलिए तो कोई चीज़ रिपोर्ट्स वगैरह कोई ट्विटर वगैरह पर कोई शायद नहीं हुई, तो इस वजह से हमने डाली नहीं। तो ये आपको समझाने के लिए था कि भाई इस कैलिबर की पिच होगी यहाँ पे। और ग्रीन टेक्सचर थोड़ा सा कम होगा, जो हल्का हल्का आपको लाइटली जो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह में बताया गया है कि प्योर येलोइश कंडीशन के ऊपर है, और जो कंडीशन है वो पहले T20 वाली है। समझ लो सेम सीनेरियो है जो मैंने आपको पहले T20 में बताया था कि स्टैंड अगर टीम की जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अगर 170 या 90 करेगी उसके लिए वो सूटेबल है, उस कैलिबर के उनके पास बॉलर है, कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को 200 प्लस बनाने पड़ेंगे तो ही डिफेंडेबल होंगे, क्योंकि इस कैलिबर के बॉलर हैं नहीं पाकिस्तान के पास, स्पेशली अबरार के अलावा। इस अबरार के अलावा अगर है तो वो अब्बास आफरीदी है, उसको आप खिलाओगे नहीं, मेरे को पता है। उसको खाली घुमाने के लिए लेके गए हो आप, एशियन में उसको पिटवाने के लिए। वो है ही एक ओवरसीज़ का अच्छा बॉलर, आप उसको भी ज़ाया करने में लगे हुए, और कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो यही कंडीशन थी पिच की, आपको मैंने बता दिया है। इस तरीके से वेदर पर आ जाए तो 12 डिग्री का वेदर होगा 2 बजे, और आपका 58% बारिश के चांसेस हैं। वहाँ के 2 बजे का मैं बोल रहा हूँ, 58% बारिश के चांसेस हैं। और फिर 3 बजे आपके 49% है। फिर आप आ जाए 4 बजे तो आपका कम से कम आपका है 35%, 35 या 34%। और इससे नीचे आ जाएगा 6 बजे तो थोड़ा सा मार्जिन कम होगा, यानी 33 या 31। और यानी 4 घंटे बारिश के चांसेस हैं। तो बादल मंडलाएंगे, ओवरकास्ट कंडीशन होगी। तो जो
थोड़ी सी देखो मॉइस्चर होगा पिच में, क्योंकि 12 डिग्री वेदर है और थोड़ा सा फर्क पड़ेगा पहले वाले T20 के मुकाबले में। वजह ये कि जितना मॉइस्चर होगा ना, शुरू शुरू में फास्ट बॉलिंग आपको हिलेगी, फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे ही बॉल गीली होगी ना, तब भी आपको बैटिंग थोड़ी फंसते हुए मिलेगी, लेकिन उस तरीके से भी आपको स्विंग नहीं मिलेगी ओवरकास्ट कंडीशन में। सीम थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का आपको दे दें फास्ट बॉलर, तो ये था। और इसी तरीके से अगर हम स्क्वाड पे अगर डिस्कशन करें हम, तो न्यूजीलैंड के तो वही स्क्वाड होगा जो पहले T20 में खेला। पाकिस्तान का एक चेंजेस हो सकती है, जो कि मुझे नज़र लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि मोहम्मद अली की जगह शायद हारिस रऊफ आएगा। और मुमकिन तौर पे जहाँ तक मुझे लगता है कि शाहीन और जानदाद क्या रहा है ओपनिंग में, तो मैं यही बोलूँगा शाहीन के साथ आप अबरार को रखो, सही है। अबरार आपको थोड़ा सा अच्छा एलिमेंट दे देगा, क्योंकि चांस लेंगे बेटर उस पर, तो T20 है और वो बॉल फंसा देगा, वो फंसा सकता है, क्योंकि वो ग्रिप वाला अच्छा बॉलर है। और जो ग्रिप वाले जो बॉलर है ना, जो अच्छी जो जिसकी ग्रिप पाती है बॉल, जो अच्छी कैरम करता है, अच्छी गूगली मारता है, स्लाइडर फेंकता है, वो कारामद साबित होगा। ब्रेसवेल के मुकाबले में अबरार थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदेमंद दे सकता है पाकिस्तान को, तो चाहिए जानदाद को ना पिटवाओ आप। पावर प्ले के बाद भले इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि जानदाद के बाद उस कैलिबर की बॉलिंग है, क्योंकि ये जो यूँ फेंकता है ना, ये स्लोवर जो मैंने पहले आपको बताया था, ये इसकी बड़ी कमाल की है। ये स्लोवर अगर आती है ना, इसे यूँ फेंकता है ये इस पर बैट्समैन फंसता है, थोड़ा हिटिंग मारने में थोड़ा सा अटकता है, तो कहीं ना कहीं सर्किल के अंदर वो कैच देगा, यानी भले पावर प्ले के बाद वो सर्किल में जितने प्लेयर अवेलेबल होंगे 4 या 5 तो आपके बाउंड्री पे होंगे। आ जाए क्वाड पे अगर नज़रसानी करें, तो न्यूजीलैंड का साइफर्ट है, सही है। पहले बैटिंग में वो थोड़ा फंस सकता है, दूसरी में आपको थोड़ा इम्पैक्टफुल दे दे इनिंग। और इसी तरीके से आपका फिन एलन का भी है, यानी दोनों आपको पहले इनिंग में आपको 20-30 वाला आंकड़ा दे सकते हैं, दूसरी इनिंग में 40-50 वाला भी दे सकते हैं दोनों। रॉबिन्सन आपका 20-30 वाली इनिंग दे सकता है, पहली इनिंग में, दूसरी में आपको आप दे दे कम से कम 30-40 वाला आंकड़ा दे दे। फिर इसी तरीके से चैपमैन आ जाए, चैपमैन दोनों इनिंग में आपको बजा सकता है 50-50 वाली, यानी 50 वाली पहले में, 60 वाली इनिंग आपको दूसरी इनिंग में दे सकता है इम्पैक्टफुल। उसके कैलिबर के उस तरीके के बॉलर हैं तो वो मार सकते हैं। इसी तरीके से दारिल मिचेल है, वो नॉर्मल 120 या 130 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा, तो वो उसके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो शायद पहले आए चैपमैन से, क्योंकि पहले T20 में तो मौका नहीं मिला था, शायद अब मिल जाए तो मिचेल पहले आ जाए, चैपमैन नीचे, हिटिंग में चैपमैन अच्छी इम्पैक्टफुल दे दे, तो कम से कम आपका जो दारिल मिचेल है 20-30 वाली इनिंग दे सकता है 120 स्ट्राइक रेट से, या खड़ा भी रह सकता है होल्ड करके पहली इनिंग में वो, क्योंकि फंसी हुई कंडीशन आएगी थोड़ी। दूसरी इनिंग में थोड़ा सा एडवांटेज होगा बैटिंग का, उसमें शायद 30-40 वाली इनिंग दे दे 130-40 के स्ट्राइक रेट से। इसी तरीके से ब्रेसवेल आपकी हिटिंग अच्छी दे सकता है, 30-40 वाले तेज़ रन दे सकता है 15-20 बॉलों पे। दूसरी इनिंग में देखो तो वो वहाँ पे 40-50 वाली इनिंग दे सकता है 25-30 बॉलों पे। इसी तरीके से अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर आओ आप, तो जेमिसन तो देखो बहुत ख़तरनाक चल रहा, जिस तरीके से उसकी हिल ली है ना बॉल, आउटस्विंग तो वो बहुत ख़तरनाक फंसाता है, वो है। फिर आपका बेन सीयर्स एंटोनियो का फोल्किस खेला था, फोल्के होगा, वो भी अच्छी स्विंग कर रहा था पावर प्ले के बाद और जेमिसन जो है ना, पहली इनिंग में आपको अच्छी स्विंग देगा, विकेट दे सकता है, दूसरी इनिंग में 1-2 ओवर खाली उसकी हल्की फुल्की स्विंग हो गई तो कुछ करामद होगा, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ी कम होगी, वो फंस सकता है हल्का फुल्का। इसी तरीके से फोल्किस का है, डफी ने भी देखो अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्विंग करके दिखा दी थी पहले वाले T20 में, तो अब थोड़ा सा कम हो सकता है दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में शायद वही पहले वाली दिखा दे। इसी तरीके से अगर आप ओवरऑल अगर आप जायज़ा लें, और जेमिसन पहले इनिंग के अंदर
तकरीबन एक 2 या 3 विकेट दे सकता है, सही है। फिर आपका फोल के सियर और आपका क्या नाम है, डफी सॉरी सियर नहीं, डफी और फोल के ये और सोडी और ब्रेसवेल, तो ये अच्छी मिल के कम से कम आपको 7-8 विकेट आपको ले सकते हैं, जिसमें से 3 आपकी जेमिसन के खाते में आ सकती, डफी के 2-5 हो गई, पोल्किस की 1-2 आ जाएगी, सोडी 1-2 आपको ले दे, ब्रेसवेल आपको 1-2 ले दे टाइम पार्ट टाइम में, समझ लो कि 8 या 9 तक का आंकड़ा रहेगा। और दूसरी टीम में अगर लगाओ 1 विकेट मुश्किल से ले ले या 2 विकेट ले ले जेमिसन, और पोल के और डफी के खाते में एक एक है, और ब्रेसवेल और सोडी के मुकाबले में एक, तो यानी मुकाबला थोड़ा बेहतर होगा, 5-6 विकेट हाथे में आएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस पर आ जाए, पाकिस्तान आपको देखा जाए, मोहम्मद हारिस अगर पहली इनिंग में होगा, समद थोड़ा फंस सकते हैं, जिस तरीके से वीकनेसेस आ रही थी उनका हम आखिरी में डिस्कशन करेंगे क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। तो वो पहली इनिंग में तो आपको 10-20 वाली इनिंग देंगे, और दूसरी इनिंग में आपको 20-30 वाली इनिंग दे दें। इसी तरीके से आप नीचे आ जाओ, कोशिश करो उमर बिन यूसुफ को लाओ आगा की जगह, तो वो आपको 50-60 वाली दोनों इनिंग में अच्छी कवरेज और एंकर वाली इनिंग दे देगा, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा करामत साबित होगा। वरना वही अगर आप खिलाओगे तो पहले इनिंग में तो देखो वही जैसा हुआ था वैसा ही होगा, आगा भी फंस सकता है, आपका समद भी फंस सकता है। इरफान नियाजी को आपने खाम में बिला वजह ऊपर भेज दिया नीचे रखने की जगह खुशदिल को प्रोटेक्ट के लिए, वो बेचारा आउट हो गया। आगा सही है, समझ में आता वन डाउन जाए, वो मैं इसका फेवर में हूँ, वजह वो पहले भी खेल चुका है, वो आया स्टार्टिंग ही वन डाउन या ओपनिंग से था, सही है। शादाब को 2 डाउन रखो, से बचाओ नहीं, 3rd डाउन आप खुशदिल को रखो, फिर आप लाओ इरफान खान नियाजी को ताकि फिनिशिंग वाला रोल दे, कम से कम रन्स बनाने में मदद दे, सॉरी अब्दुल समद को, फिर आप नियाजी को लाओ, कुछ कर सकता। उसका मैं आपको रीज़न पहले बता देता हूँ। अगर आगा हरा हो गया 20-30 वाली इनिंग दे देगा पहली इनिंग में, दूसरी में 30-40 वाली दे देगा। शादाब अगर खड़ा हो गया तो 10-20 वाली इनिंग देगा, वरना अगर दूसरी इनिंग में देखो तो वो 40-50 वाली भी इनिंग दे सकता है, इम्पैक्टफुल तेज़ खेल के, मतलब 150 या 140 के स्ट्राइक से। इसी तरीके से अगर आप अब्दुल समद का देखो, वो भी अच्छी हिटिंग देता है, अच्छा बैटर है, कॉम्पैक्ट है, हम उसका तो कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी सीरीज देखो देनी चाहिए एटलीस्ट। तो अब्दुल समद पहली इनिंग में आपको दे सकता है, स्पिन में वो थोड़ा फंसता, फास्ट को अच्छा मारता है वो ऊपर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फास्ट का थोड़ा सा एलिमेंट मिल जाएगा तो कम से कम आपको पहली इनिंग में आपको 20-30 वाली या 10-20 वाली इनिंग दे सकता, दूसरी में 20-30 या 40 वाली भी दे सकता है। इसी तरीके से इरफान खान नियाजी अगर पहली इनिंग में अगर आओ 30-40 वाली, दूसरी इनिंग में आओ तो 50-60 वाली इनिंग दे सकता आपको फिनिशिंग के रोल में। और अगर पाकिस्तान की वो इनिंग में आ जाओ, शाइन की अगर 2-3 ओवर हिल गई बॉल तो 1-2 विकेट एटलीस्ट आपको दे देगा पहली इनिंग में, और अबरार को रखो तो वो 2 विकेट आपको वो दे देगा टॉप में, गारंटी आपको बोल रहा हूँ। और जहानदाद को पावर प्ले के बाद इंट्रोड्यूस करो, 1-2 विकेट वो आपको दे देगा। और आपका अगर लगाओ शादाब को आप बिला वजह बेकारी में मज़े दे रहे हो, तो आप इससे अच्छा ये है कि आगा और खुशदिल 2-2 ओवर डालें तो कम से कम एक विकेट इनके खाते में आ जाएगी। और आपका एक वे हारिस रऊफ, उसका तो आप पूछो ही नहीं, वो 1 विकेट ले ले पहली नहीं, बड़ी बात है, यानी 8-9 विकेट का आंकड़ा आ रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरी इनिंग में अगर देखो शाइन की अगर हिल गई हल्की फुल्की, विकेट तो लेगा नहीं वो, मैं आपको कंफर्म, अबरार आपको 1-2 विकेटें ले देगा, वहाँ भी कंफर्म है। और इसी तरीके से नीचे अगर आप पाओ, जानदाद आपको 1 विकेट लेते, आगा और खुशदिल में से कोई एक विकेट दे दे, हारिस की उम्मीद लगाओ नहीं, यानी दूसरी इनिंग में 4 या 5 तक का आंकड़ा है यानी पाकिस्तान का बॉलिंग का। तो अब आखिरी में हम डिस्कशन ये करेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मैं अब ये आपको समझा देता हूँ कि भाई जेमिसन अगर आता है, क्योंकि उसकी ताकत ही आउट स्विंग है, तो हारिस को चाहिए, क्योंकि देखो वो टैपिंग अच्छा करता है,
सही है भाई, आप यही करो, आप लेग पे नहीं चलाओ हट के, ये आपकी कमज़ोरी बन रही हो, इस प्रेशर में आप विकेट देते हो। तो आपको चाहिए, आप कोशिश करो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप ऑफ पे अच्छा खेलते हो, आप फास्ट बॉल पे एबिलिटी है आपकी, सलाहियत है, स्ट्रेंथ है, आपकी कंडीशन है, आप खेल सकते हो, खेल सकते हो आप। और उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, आपको करना क्या चाहिए। आप थोड़ा चढ़ के, जितनी आपको वो जो गुड लेंथ पे आपकी बॉल आ रही है, तो कोशिश करो कि ऐसे चढ़ के ऐसे यूँ टैपिंग करने की कोशिश करो, ऐसे यूँ। जितना अच्छा ये लेट शॉट खेलोगे ना, बॉल ऐसे पड़ के जाएगी शॉट लगने के बाद टैपिंग, और गैप में आपको ऑटोमेटिक खुद ही बॉल पे आपको बैट पे आने लगेगी, तो जिसके अराउंड आपको थोड़े चौके वगैरह भी मिलेंगे, आप प्रेशर से थोड़ा फ्री भी हो जाओगे और थोड़ी स्टार्टिंग भी अच्छी दे दोगे। तो हसन नवाज के लिए थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो भी मुमकिन है कि अच्छी इनिंग दे दे। तो ये मैंने आपको एक सोल्यूशन बता दिए, और बॉलिंग में मैंने आपको बताया कि शाइन के साथ अबरार को लाओ, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, बेनिफिशियरी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आज की प्रिडिक्शन पर आ जाए, पाकिस्तान अगर टॉस जीत के बॉलिंग लेता है, 200 प्लस करता है, मुमकिन है, हो सकते हैं, वही टीम ऐसी है, और इसमें कोई मजाक की बातें नहीं है, सच्ची बात बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के 100% चांस है, सब 170 190 के अराउंड बनाता है पाकिस्तान, 170 लगा लो चलो। पाकिस्तान क्या आपके कन्फर्म 70% है, 190 बनाता है तो 80% है, इससे नीचे 160 बनाता है, 60 से 50% है, यानी फाइटिंग मूवमेंट पे आ सकता है न्यूजीलैंड, और अगर इससे नीचे बनाता है तो 0%। इसी तरीके से न्यूजीलैंड का अगर आ जाओ प्रेडिक्शन नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड अगर आपका टॉस जीतता है, बॉलिंग लेता है, 200 प्लस बनाता है, क्योंकि सलाहियत रखता है, लेकिन वो थोड़ा फंसेगा, मुश्किल है, ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, तो 100% है। 190 बनाता है, 90% है, 170 बनाता है, 80% है, 160 बनाता है, 70% है, इससे नीचे बनाता है यानी 150, फाइटिंग मूवमेंट आ सकती है 50-50 या 60% न्यूजीलैंड का, से नीचे तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। तो करना क्या चाहिए, की ऑफ मूवमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ। पाकिस्तान की अगर फर्स्ट करे, टॉस हार के बॉलिंग आ जाए, बैटिंग आ जाती है, तो पाकिस्तान को थोड़ा डिफेंसिव, जिस तरीके से मैंने लाइनअप बताई है उस तरीके से खेले, इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान ने अगर 190 बना लिया, वो डिफेंडेबल कर लेगा, सही है, और क्योंकि उसकी बॉलिंग स्टैंड यहीं तक की है 190 की, क्योंकि इतने अच्छे माशाल्लाह से बॉलर है नहीं। और अगर न्यूजीलैंड ने अगर पाकिस्तान टॉस जीती, न्यूजीलैंड ने अगर 150 भी बना लिए, 160 भी बना लिए, तो वो डिफेंड कर सकता है पाकिस्तान के आगे। क्यों, भले आपको पाकिस्तान के बैटर्स को थोड़ा भले फ़ायदा मिल जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्टैंड ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फंसा सकती है। तो यही था आज की वीडियो, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।